मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग। देहात में 16-16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शॉर्टफॉल कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ने लगा। सिस्टम में बिजली वाफर है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अवाम के लबों पर एक ही सवाल। हो गई है अवाम, बिल्कुल इस हुकूमत ने कहीं का नहीं छोड़ा अवाम को। लाइट बहुत परेशान कर रही है, बार बार जाते हैं, कब बार बार आते हैं। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ अवाम का पारा हाई। लाहौर, खारियां, सखर, लाड़काना, बन्नू और कोयटा समेत कई इलाकों में मुजाहरे। रावलपिंडी में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की बंदिश। हुकूमत ने स्कूल तो खोल दिए, लोड शेडिंग का तोड़ नहीं निकाला। बिजली की तवील बंदिश से क्लासरूम्स में बच्चे बिलबिला उठे। हाफिजाबाद और डेरा इस्माइल खान में दर्जनों तलबा बेहोश। कल भी कई शहरों में तलबा की हालत गैर हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है। ऐसा करें या तो छुट्टी कर दें, पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे गर्मी बहुत है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, हमको पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, बच्चे गर्मी से मर रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग जोरों पर। मुतालिका वजीर अवामी नुमाइंदों से नजरें चुराने लगे। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की कौमी असम्बली की कामा कमेटी में आने से माजरत। वजीर की गैर हाजिरी पर अरकान बरहम हो गए। शाजिया मरी ने कहा कि दूसरा इजलास है, वजीर तवानाई तशरीफ नहीं लाए। मेंबरान को इस कमेटी का बॉयकॉट करना चाहिए। आज पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। बिजली क्यों नहीं है, लोग क्यों तकलीफ में हैं, क्यों आपके पास LNG नहीं है? दूसरे नंबर पर पाकिस्तान था फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट्स पर। सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल पे बनती है। मुल्क में बिजली है नहीं, रेट बढ़ा दिए गए। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले प्लांट डीजल पर चलाए जा रहे हैं। गर्दशी कर्जा 150% बढ़ गया। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहते हैं हुकूमत ने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना नहीं है। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, हम इन्हें कहते हैं कि सिंध की काट मत करें, हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। मौजूदा ये जो रवां माली साल है, इसमें आज के दिन भी 87 बिलियन जो हैं वो हमें नहीं दिए गए। हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं पानी की तकसीम का तरीका मुनसिफाना नहीं। सूबे के साथ नाइंसाफी पर एहतजाज जरूर करेंगे। सिंध कार्ड नहीं खेल रहे। हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनीज बेचने का ऐलान। शौकत तरीन कहते हैं खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी जरूरी है, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। FPR की हरासानी खत्म करनी है, कोई नोटिस नहीं देगा। जो जानबूझकर टैक्स नहीं देगा जेल जाएगा। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रखने की तजवीज़। विफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कल बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट इजलास के मामले पर मुतहर्रिक। अपोजिशन जमातों से राबते। बजट से कबल कल इजलास बुलाने के लिए मुशावरत। JUI, नेशनल पार्टी, PK मैप, BNP मैंगल की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत करने या ना करने पर वक्त मांग लिया। बजट से पहले इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। जमहूरी वतन पार्टी तरक्याती काम न होने पर हुकूमत से नाराज। शाहजैन बुगटी का बजट इजलास में शिरकत न करने पर गौर।
हुकूमत कोरोना पैकेज के तहत 365 अरब रुपए जारी करने में नाकाम। क्या फंड्स बजट खसारे और सर्कुलर डेट के खाते में चले गए? कोरोना पैकेज की ऑडिट रिपोर्ट के इजरा में भी ताखीरी हरबे। सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। 55 अरब आलमी इदारों, 24 अरब विफाक से मिलने का इम्कान। तालीमी शोबे का बजट बढ़ाकर 24 अरब करने की तजवीज़। पंजाब में सेहत के तरक्याती बजट पर 50 अरब का कट लगाने की तजवीज़। वज़रा कमेटी और सरकारी मुलाजमीन के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। बजट में नजरअंदाज करने पर मुलाजमीन का कल पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया भी एहतजाज रोकने के लिए मुतहर्रिक। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 25 जुलाई को कराने का ऐलान। 21 जून तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। 26 जून को जांच पड़ताल। 2 जुलाई तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 3 जुलाई को आवेजा होगी।